साथियों, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी से संबंधित एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का, जो कि बार बार इससे लगातार हमने देखा है, इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के केस के अंदर अपन देखें तो हम इनके क्या क्या इनके कार्य हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखें हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से तीन प्रकार के रिप्रोडक्टिव हार्मोन हम देखते हैं। सबसे पहला जीएनआरएच, पीआरएच और ऑक्सीटोसिन। जीआरएनआरएच जो है गोनेटोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, यह एफएसएच व एलएच के स्त्रावण को उत्तेजित करता है। एफएसएच है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन जो है अंडाशय पर कार्य करेंगे, अंडाशय या शुक्र टेस्टिस पर कार्य करते हैं और उनके स्त्रावण को उत्तेजित करते हैं, एफएसएच एलएच के स्त्रावण को। तो सबसे प्रमुख जो कार्यकारी अंग है वो है हाइपोथैलेमस, जो कि जीएनआरएच का स्त्रावण करता है। आगे देखिए पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। यह प्रोलैक्टिन हार्मोन के निर्माण को उत्तेजित करता है। और फिर देखें ऑक्सीटोसिन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के हम कार्य देखें तो यह आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तथा एनआई के पश्चात, नेचुरल इंसेमिनेशन के पश्चात शुक्राणु को सर्विक्स से फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे शुक्राणु आसानी से सर्विक्स से फेलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। इसके अलावा जब प्रेग्नेंट डिलीवरी हो जाती है तो उसके पश्चात मिल्क लेट डाउन करने के अंदर यह उपयोगी है। इसके अलावा सर्विक्स को खोलने के लिए जब डिलीवरी होती है तब यह सर्विक्स को खोलता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के तीन जो है हमने रोल देखे, फंक्शन देखे। एक तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जिससे शुक्राणु आगे बढ़ते हैं, दूसरा दूध उतारना और तीसरा सर्विक्स को खोलना। आगे देखे प्रमुख हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच, ये फॉलिकुलर ग्रोथ को बढ़ाता है, अर्थात अंड जनन और शुक्राणु जनन को प्रेरित करेंगे। फिर देखें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह ओवुलेशन करता है, अर्थात ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जब सर्ज आता है तब अंडे के जो अंडाशय है उससे अंडा फूटकर बाहर फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का दूसरा काम सीएल का निर्माण करना होता है। सीएल जो है अंडाशय में उपस्थित वह अंग है जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करेगा। दोनों चीजों के अंदर हम देखें प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन हार्मोन के स्त्रवण को अगर उत्तेजित करते हैं तो वह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। फिर आगे देखिए प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन लैक्टेशन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मातृत्व लक्षण, अर्थात मादा के द्वारा अच्छे स्थान पर मादा के द्वारा जो भी लक्षण दिया जाता है, अर्थात बच्चों को दूध पिलाना, उनकी केयर टेकिंग करना, ये सब मेटेरियल बिहेवियर प्रोलैक्टिन हार्मोन की मदद से आते हैं। फिर देखिए प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले दो हार्मोन हम देखते हैं, एक एचसीजी और दूसरा पीएमएसजी। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, यह एलएच की तरह कार्य करता है और सीएल के निर्माण को प्रभावित करता है, सीएल का निर्माण करने का कार्य करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। इसी तरह से पीएमएसजी देखें तो प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन, यह एफएसएच की तरह कार्य करता है और गोड़ी में यह हार्मोन सहायक सीएल के निर्माण में उपयोगी है, सहायक सीएल का निर्माण करता है। ओवरी के द्वारा स्रावित दो प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक तो ईस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के अंदर हम देखें तो सबसे पहला ईस्ट्रोजन मादा में लैंगिक लक्षण व लैंगिक व्यवहार, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का निर्माण करना, स्तन ग्रंथियों के अंदर नलिकाएं अर्थात ट्यूबुलर ग्रोथ के लिए कौन उत्तरदायी है, तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन, और कैल्शियम के उपयोग को यह बढ़ाता है। साथ ही नेगेटिव फीडबैक का कार्य करता है। नेगेटिव फीडबैक से अर्थ यह है कि जैसे ही शरीर के अंदर एफएसएच और एलएच की मात्रा बढ़ती है, एफएसएच और एलएच की मात्रा बढ़ने पर हम देखते हैं ईस्ट्रोजन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। ईस्ट्रोजन की मात्रा जैसे ही शरीर में अधिक बढ़ जाती है तो यह एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज करता है कि एफएसएच और एलएच हार्मोन की मात्रा को कम कर दी जाए। इस तरह से यह नेगेटिव फीडबैक करता है, अर्थात एफएसएच और एलएच एक तरह से ईस्ट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं और ईस्ट्रोजन की अधिक मात्रा एफएसएच और एलएच की मात्रा को बढ़ाती है, एक दूसरे पर यह नियंत्रण करता है। प्रोजेस्टेरोन देखें तो प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था को बनाए रखने वाला, प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन कहलाता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन पी से प्रेगनेंसी एंड पी से प्रोजेस्टेरोन, आप हमेशा याद रखें कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावस्था को बनाने का काम करता है। इसके अलावा स्तन ग्रंथियों के अंदर कूपिकाओं के अंदर जो वृद्धि होती है, एल्वेलाई में जो ग्रोथ होती है, वो जो है वह प्रोजेस्टेरोन द्वारा नियंत्रित होती है। ट्यूबुलर ग्रोथ के लिए हमने देखा था जो है
एस्ट्रोजन उत्तरदायी है, जबकि कुपिकाओं यानी एल्वेओलाई के अंदर जो वृद्धि है उसके लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन उत्तरदायी है। प्रोजेस्टेरोन का निर्माण जो है वो कार्पस लुटियम के द्वारा किया जाता है, सीएल, जिसका हमने आगे पहले अध्ययन पढ़ा, जो कि एलएच के प्रभाव में जिसका निर्माण होता है, उसी से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण होता है। यूट्रस हम देखें तो यूट्रस से 3 हार्मोन मुख्यतः, पहला इनहिबिन, यह एफएसएच के स्त्रवण को कम करता है, अर्थात यह हार्मोन फोलिकुलर ग्रोथ को रोकता है। रिलैक्सिन हार्मोन की बात करें तो ये सर्विक्स को चौड़ा करते हैं और डिलीवरी के समय पेल्विक लिगामेंट को ढीला करते हैं, ताकि बच्चे का सिर और शरीर आसानी से बाहर निकल पाए। फिर पीजीएफ2 अल्फा की बात करें तो यह हार्मोन यूट्रस से स्रावित होने वाली या यूट्रस की दीवार से स्रावित होता है, और यह ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन है, अर्थात यह सीएल को तोड़ने का काम करेगा। इसका अर्थ है कि यह एलएच के विपरीत कार्य करेगा, और ये ल्यूटियोलाइटिक हार्मोन है, ये सीएल को तोड़ेगा और यूट्रस के कॉन्ट्रेक्शन को बढ़ाता है, अर्थात सीएल जैसे ही टूटेगी उसी के साथ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी कम हो जाएगा और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएंगे। आगे देखें टेस्टिस से क्या स्रावित होते हैं, तो टेस्टिस से एकमात्र हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, जो कि नर में लैंगिक लक्षण व लैंगिक व्यवहार को नियंत्रण करने का कार्य करते हैं।